सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। सभी स्वस्थ हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सब शांति और आनंद से जीवन व्यतीत करें। ईश्वर की कृपा से जब जिज्ञासा जागी कि आध्यात्मिक मार्ग के अतिरिक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, भौतिक मार्ग बंद हो चुका है, जब ये भाव हुए तो संतों से मिलना जुलना शुरू हुआ। एक वानप्रस्थी मिले, बाबा बड़े अच्छे थे। वो केवल उपनिषदों का ज्ञान दिया करते थे, किंतु समझ में आता ही नहीं था। वो बोलते थे, तू ही ब्रह्म है, तू किसकी उपासना करें, तू किसके लिए यत्न करें। किंतु मन में सवाल उठते थे, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, मुझे तो एक क्षण का पता नहीं क्या होने वाला है। मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती किसी के सहारे के बिना, मैं कुछ देख नहीं सकती, मैं अपनी इच्छा अनुसार कहीं जा नहीं सकती, कैसे मैं ब्रह्म हो सकती हूँ। तर्क वितर्क चलते थे। इसके पश्चात एक महानुभाव संत और मिले, जो कि घर पे ही आया करते थे। उन्होंने मुझे कई दिन की चर्चा के बाद, तर्क वितर्क के बाद, उन्होंने मुझे तसल्ली दी, आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें निश्चित ही अनुभव करा दूंगा। उन्होंने कुछ अनुभव कराया और उनसे मैंने दीक्षा ली। उन्होंने कहा, तुम्हें 3 वर्ष मुझे दे दो, जैसे मैं चाहूं वैसे करो, फिर अनुभव ना हो तुम्हें, तब तुम जो चाहो सो कर लेना। उनके आदेश अनुसार जैसे जैसे उन्होंने बताया, केवल मौन रहना है, एकांत में रहना है, एक समय केवल मूंग की दाल का ही सेवन करना है, नमक और हल्दी डाल के, दुग्धाहार फलाहार लेना है, किसी से मिलना नहीं है, दीपक जलाना है। ये सब बातें जो बताई, और तुम्हें कम से कम 8 घंटे ध्यान में बैठना है या जप में बैठना है। मूर्ति उपासना बताई, दुर्गा का मंत्र दिया, उपासना करते रहे। भगवत कृपा से, गुरु की दया से अनुभूतियां 3 महीने में ही शुरू हो गई। कुछ अनुभूतियां हुई। 3 साल बाद जब अनुभूतियों से मैंने उनको परिचित कराया, अपने गुरुजी को, उन्होंने कहा, अब यहां से आगे नहीं जाना। मैंने कहा, यहां से आगे क्यों नहीं किया जाए, तब तो आवश्यक है जीवन में। शिक्षा दीक्षा का कोई वहां पे वो नहीं था, क्योंकि इससे पूर्व शिक्षा बंद हो चुकी थी। पढ़ना लिखना सब बंद था, क्योंकि चेचक के द्वारा आंखों की ज्योति समाप्त हो चुकी थी। किंतु लोग मंत्र बोलते हैं, तो मुझे लगता, क्या मैं भी बोल पाऊंगी। संस्कृत में श्लोक बोलते, मेरी बड़ी तड़फ होती, किताबों को उठा के लगता, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। शिकायतें होती ईश्वर से, किंतु सत्संग मिलता रहा, महापुरुषों का सानिध्य मिलता रहा, और उनके द्वारा अनेक ग्रंथों का श्रवण चलता रहा। 3 साल वर्ष बाद जब गुरुजी ने कहा कि मैं यहां से आगे तुम्हें संभाल नहीं सकता, इसलिए अपनी तप और साधना बिल्कुल बंद कर दो, और मूर्ति पूजा से मेरी वृत्ति हो गई कि ये मूर्ति तो ईश्वर नहीं हो सकता। उसके प्रति आस्था बिल्कुल समाप्त हो गई। मैं नहीं कर सकती, इस मूर्ति की उपासना मुझसे नहीं होगी। तब उससे बचने के लिए आर्य समाज से संपर्क किया, और वहां भी बताया किसी ने कि कोई योगी है, वहां जाओ, और वो कुंडलनी योग जगा देता है। हम उसके पास गए। देव योग से एक बहन का साथ मिला, किंतु उस योगी ने हमसे ये कह दिया कि तुम पात्र नहीं हो, तुम्हें हम योग की शिक्षा नहीं दे सकते। वहां से बड़े हताश और निराश स्थिति में हम लौट के आए। किसी ने बताया, एक भाई और थे, उन्होंने कहा, एक बड़े अच्छे योगी, उनसे भी ज्यादा जानने वाले कुंडलनी योग को एक व्यक्ति है, आप उनसे मिल सकते हैं। हमने कहा, कैसे मिलेंगे, जाना भी तो आसान नहीं है,
एक बहन मिली, उन्होंने कहा मैं लेके जाऊंगी, किंतु आप धैर्य मत छोड़ो अपना, आप अपनी आराम से जो साधना करते रहे हो उसे करते जाओ और विचलित मत हो, दुखी मत हो। वो स्वयं मुझे वहां लेके गई, किंतु वो भी वहां पे नहीं मिले। इसके पश्चात हमने संकल्प कर लिया कि यदि हमें इस कुंडलनी का जागृति की अनुभूति नहीं होगी, हम इसे नहीं जगा पाएंगे, तो फिर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। यदि यही नहीं है तो फिर हम इस जीवन का क्या करेंगे। ऐसा संकल्प लेके अपने कक्ष में हम साधनारत हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते रहे। देव योग से 1 हफ्ते बाद वह स्वयं ही हमारे पास आए और उनके सहयोग से, उनमें ये विशेषता थी, तप था उनका इतना कि वो जिसको चाहते थे उसका कुंडलनी मार्ग खुल जाया करता था। यही मैंने सुना था, तभी उनके पास हम गए थे। वो हमारे यहाँ रुके, 3 दिन उन्होंने प्रयास किया शक्तिपात करने का। वो सिर पे हाथ रखते थे और ध्यान में बिठाते थे, किंतु कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन प्रातःकाल हम 3 बजे उठ के स्नान आदि करके अपने ध्यान पे बैठा करते थे, नित्य प्रति की साधना जैसी थी। जब हम स्नान इत्यादि करके उनके पास यानी अपने कक्ष में गए, वो भी वहीं थे, जाते ही कुछ विचित्र हुआ। ऐसा अद्भुत हुआ कि एक तूफान की तरह सांस आना शुरू हो गया, पूरी धौकनी। हमने कभी न सुना था, न कभी देखा था। इससे पूर्व केवल इतना मेरे दीक्षा गुरु ने कहा था मुझसे कि कुंडलनी होती है एक सर्पणी, यदि वो जग जाती है तो वो साधक के मांस को खा जाती है और मैं संभाल नहीं सकता, उसका संभालना बहुत कठिन है। कलयुग में योग सिद्ध नहीं होता, इसलिए तुम रुक जाओ। मैंने कहा कुंडलनी से होता क्या है कि योग योग यहीं से प्रारंभ होता है और यौगिक सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो जिज्ञासा और तीव्र हो गई, इसलिए उनकी बिना आज्ञा के ही हम इधर उधर घूमने लगे, क्योंकि मैं जानती थी कि महाराज जी तो मना ही कर देंगे। सिर्फ इतना सुना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किंतु इसके बाद तूफान की तरह प्राण चलना शुरू हो गया और शरीर हिलना डुलना और आवाजें निकलना, मंत्र इत्यादि आने शुरू हो गए। जिन मंत्रों के लिए हम तरसते थे, केवल सुने थे, याद नहीं थे, किंतु वो मंत्र निकलने शुरू हो गए। सबसे ज्यादा मंत्र निकला याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते। आप सभी इस मंत्र से परिचित हैं। सबसे ज्यादा इसी मंत्र का एक तरह से जप चलता रहा और अनेक अनुभूतियां शुरू हो गई। प्रकाश से पूरा कक्ष भर गया, लगता था सारा जगत जगमगा रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। दिव्य आवाजें आने लगी, दिव्य महापुरुषों के दर्शन होने लगे। ऐसा लगता था कभी मैं ऋषि व्यास आ रहे हैं, वो मुझे कुछ उपदेश दे रहे हैं, कभी कोई ऋषि, कभी कोई ऋषि। अनेक ऋषियों के अनुभव में प्रत्यक्षीकरण होने लगा। यद्यपि मैं इस सब को प्रमाणित नहीं कर सकती, किंतु मुझे ये सब अनुभव हुए हैं। फिर पूर्व जन्मों के कुछ चित्र सामने आने लगे। जहां मैं इस समय हूं, ये मैंने उसी समय स्थान का अनुभव किया था। स्थान ऐसा नहीं था, केवल ये था कि कदली वन में हमने साधना की है। और जब स्थान यहाँ बन गया, उसके बाद मुझे लोगों ने बताया कि ये कभी कदली वन था। तब मुझे याद आया कि इसका आभास तो मुझे उस समय की साधना में हुआ था। कुछ अनेक प्रकार के आकारों का मुझे आभास होने लगा। कुछ आकार डिजाइन बना के मैंने गुरुजी के सामने रखे कि मैं ये सब देख रही हूं। तब उन्होंने योग दर्शन के माध्यम से मुझे, कुछ हठ योग प्रदीपिका के माध्यम से मुझे वो सब बताना शुरू कर दिया कि ये सब तो कुंडलनी योग है। सुषुम्ना का मार्ग खुल चुका है, स्वर्ग द्वार मुपावृतम, स्वर्ग का द्वार खुल चुका है।
वो बड़े प्रसन्न थे। माता पिता को भी जाके समझाया कि अब प्रणाम करो, तुम्हारे घर में दैवी शक्ति का जागरण हो चुका है। तब वो सब बड़ी श्रद्धा से परिवार वाले भी देखते थे और प्रणाम करते थे। किंतु गांव वाले सब लोग देखने के लिए आने लगे, क्योंकि विचित्र विचित्र क्रियाएं, आसन चलते थे। यद्यपि मैं आसन वगैरह सीखने में असमर्थ थी, क्योंकि देखे बिना कैसे सीखी जाए, आकृति कैसे की जाए। मुझे ऐसा आभास होता था जैसे कोई महिला श्वेत वस्त्रों में आती है और मुझे इशारा करती है कि जैसे मैं करूं वैसे ही तुम करो। उन्होंने जैसे जैसे वो करती थी, मैं वैसे ही शरीर मेरा मुड़ता चला जाता था और मैं गुरुजी को बताती थी। वो मेरे पास ही रहे काफी समय तक, कि जब तक उन्होंने कहा ये संभालेगा कौन, पिताजी लोगों ने कहा, दादाजी ने, तो उन्होंने कहा मैं संभालूंगा, जब तक नहीं ये संतुलित होगी तब तक मैं साथ रहूंगा। वो सब मुझे बताने लगे और मैं सारी परिस्थिति उनको बताती रहती थी। हो सकता है, गुरुजी का कहना यह था कि पूर्व संस्कार जो होते हैं उनके आधार पे साधक के सामने कुछ अनुभूतियां प्रकट होती है। मैंने इससे पूर्व काली की उपासना भी मुझे एक बंगाली ने बताई थी, वो भी की थी। दुर्गा उपासना भी की थी, आकृतियों की उपासना की थी। संभवतः वही संस्कार यहाँ प्रकट हुआ और मुझे इस तरह से आभास होता रहा। कुछ भयानक आकृतियां भी मेरे सामने आती थी, जिनसे भयभीत होती थी, भय लगता था। गुरुजी बड़े अच्छी तरह से समाधान करते रहे, अनेक ग्रंथों के माध्यम से, जैसे शिव संहिता है, गृहण संहिता है, गोरख संहिता है। उन्होंने फिर मेरे से कहा कि तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है, तुम्हें तो पढ़ना ही है, ऐसा लगता है दैवी शक्ति यही चाहती है। तब उन्होंने मुझे शास्त्रों का अध्ययन कराना आरंभ कर दिया। सबसे पहले ग्रामर, व्याकरण आदि पढ़ाया, जो बहुत जल्दी ही याद हो गया। केवल 3 महीने में योग दर्शन, व्याकरण और गीता मुझे कंठस्थ करा दिए गए थे। ये अद्भुत शक्ति इस कुंडलनी के जागृत होने से हो जाती है। मैं इतनी बड़ी व्याख्या नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा सा याद है जो बता रही हूँ। ऐसी ऐसी अनुभूतियां हुई है जिनके विषय में गुरुजी तो एक कॉफी बना के लिखते रहते थे, किंतु पता नहीं वो सब कहाँ गया, नहीं पता। ये सब अनुभूतियां इस कुंडलनी के जागरण होने से हो जाती है और यहीं से मार्ग खुला है, जीवन बदला है, जीवन की दिशाएं बदल गई, अनुभूतियां सब कुछ दिव्य होने लगी। तब ना निरस्ता रही, न बेबसी रही। जो बेबसी और निरस्ता का जीवन अनुभव होता था वो सब समाप्त हो गया, सब कुछ बदल गया। तो ऐसे व्यक्ति का सब कुछ बदल जाता है। शायद आप लोगों को इसके प्रति जिज्ञासा बने कि इस दैवी शक्ति को हम भी प्राप्त करें। ये हो जाती है, किंतु लगन, निष्ठा और दृढ़ आस्था से।